गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आपका वर्ब टॉपिक स्टार्ट हुआ है और आपने बेसिक वर्ब आप पढ़ रहे हो। और आपने कल क्या किया था, आपने कैन और कुड का यूज़ किया है, सीखा है कि कैन कुड का यूज़ कैसे होता है। आपका मैंने मे और माइट को लास्ट वीडियो में जाके देख लीजिए, मे और माइट को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मे या माइट के हमने कुछ मस्ट ऑल्सो कुछ टॉपिक्स देखे थे थोड़े से। आपने पढ़ा था कि मे कहाँ यूज़ होता है, माइट कहाँ यूज़ होता है, मस्ट कहाँ यूज़ होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि एग्जाम में मे एंड माइट के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। आपको पता है कैन और कुड के साथ एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको क्या लगा के देता है, एबल टू। क्या वो ठीक है? नहीं। जैसे आपका कैन और कुड के साथ कभी क्या नहीं लगता, एबल टू नहीं लगता। सेम हेयर मे एंड माइट के साथ लिख लीजिए, नोट्स बनाते चले। मे और माइट के साथ क्या नहीं लगता आपका, पॉसिबली वर्ड नहीं लगता है, लिख लीजिए। और लाइकली जहाँ से आपने स्टार्ट किया था मे भी 4 या 5 पॉइंट्स लिखे थे मे एंड माइट के, तो उसमें 5th पॉइंट लिख लीजिए, मे माइट के साथ कभी भी पॉसिबली और लाइकली वर्ड नहीं लगता। एग्जाम्पल देखते हैं, ही मे बी पॉसिबली कम टुमारो, ही मे बी पॉसिबली कम टुमारो। अब देख लीजिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, एग्जामिनर पूछेगा ए पार्ट, बी पार्ट एंड द सी पार्ट एंड डी में नो एरर। एग्जामिनर पूछता है कि कौन से पार्ट में आपकी गलती है, तो कौन से पार्ट में गलती है आपकी, बी। वेरी गुड, बी में गलती है आपकी। रीज़न क्या है, मे के साथ पॉसिबली वर्ड नहीं लगता है। ठीक है जी, एग्जाम में कर दोगे क्वेश्चन। और ये ना मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखा है आपके सामने, आपने इजी से फाइंड आउट कर लिया, बट इस टर्म को आपने लाइफ टाइम मतलब अच्छे से याद रखना है कि कभी कहीं दिखे ना, एकदम से माइंड सेट होना चाहिए कि मे पॉसिबली, एकदम से माइट पॉसिबली, मस्ट पॉसिबली, याद होना चाहिए। ठीक है, अब आज हम कर रहे हैं सेल एंड विल का यूज़। देखो स्टूडेंट, आपने बचपन से पढ़ा है सेल एंड विल, पढ़ा है नो डाउट। कहाँ यूज़ होते हैं सेल और विल? ओके, शैल एंड विल का यूज़ सीखेंगे हम। आप सभी ने पढ़ा होगा शैल और विल लगता है आपका आई, फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हो आप शैल और विल को। यस, आई के साथ आई और वी के साथ क्या लगाते हो, शैल। बाकी अदर पर्सन्स के साथ क्या लगाते हो, विल। अदर पर्सन्स कौन कौन से होते हैं आपके, ही, शी, इट, नेम, यू एंड दे। इनके साथ क्या लगता है आपका, विल। स्टूडेंट, ये आपकी जनरल इंग्लिश जब आप टेंस टॉपिक पढ़ते हो आपको पढ़ाया जाता है शुरू से, आई और वी के साथ आपने क्या लगाना है, शैल। अदर पर्सन्स के साथ आपने क्या लगाना है, विल। ठीक है, बट लिख लीजिए, नोट्स बनाते चले अपना। बट इन मॉडर्न इंग्लिश, बट इन मॉडर्न इंग्लिश, अगर आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हो उसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है, ध्यान से देख लीजिए। पहले जो ये ही, सी, इट, नेम, यू, दे है, इनके साथ लगाओगे आप शैल, बिल्कुल अपोजिट। ही, शी, इट, नेम, यू, दे के साथ आपने क्या लगाना है, शैल। और आई और वी के साथ आपने क्या लगाना है, विल, बिल्कुल अपोजिट। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इसको। इसके बाद अब मैंने तो आपको बता दिया कि आई वी के साथ आप विल भी लगा सकते हो और बाकी सबके साथ आप शैल भी लगा सकते हो। बट क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ लगाना है यहाँ नहीं लगाना है ना। यस, इसका भी ना एक रूल है। आपके 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपने अपोजिट लगाना है। तो लिख लीजिए कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ आप आई और वी के साथ तो विल लगाओगे, बाकी सभी पर्सन्स के साथ शैल लगाओगे। लिख लीजिए
अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो, फर्स्ट थिंग लिख लीजिए, अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो, प्रॉमिस, तब आपने यही लगाना है आई, और वी के साथ आपने क्या लगाना है, विल। बाकी सभी पर्सन के साथ शैल, मतलब बिल्कुल अपोजिट, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो ना उसका अपने अपोजिट लगाना है। प्रॉमिस कैसे, अगर आप पार्टी में नहीं आ रहे हो और मैं आपको कहती हूँ प्लीज़ आ जाइए, आपको अवार्ड दिया जाएगा, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया ना, तो ये लिख लीजिए, यू शैल बी अवॉर्डेड, यू शैल बी अवॉर्डेड, लिख लीजिए इसको, यू शैल बी अवॉर्डेड। इसमें चेक करिए यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, यस या नो, यस, बट मैंने क्या लगाया, शैल, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनके माइंड में सेट हो जाता है कि मैम ना गलती निकालना सिखा रहे हैं हमें, तो वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं कि यू के साथ तो विल लगता है, तो वो बाय मिस्टेक यहाँ भी गलती कर देते हैं एग्जाम में। बट ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। सेकेंड लिख लीजिए थ्रेट, अगर आप किसी को धमकी देते हो, किसी को डांटते हो, तब भी आपका बिल्कुल अपोजिट लगता है। जैसे कि आई विल पनिश यू, मैंने क्या कहा, आई विल पनिश यू, मैं आपको पनिश करूँगी, आई विल पनिश यू, ठीक है जी। देख लीजिए इसको ध्यान से। अब आपने क्या चेक किया, फिर अगेन आई के साथ मैंने क्या लगा दिया, विल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको थ्रेट दिया, धमकी दी है कि मैं आपको पनिश करूँगी। आई के साथ आप लगा के देखिए, आई शैल पनिश यू, अच्छा नहीं लगा ना, तो ये ठीक है ना, आई विल पनिश यू। तो आगे देखिए, अगर आप बात करते हो डिटर्मिनेशन की, लिख लीजिए, अगर आप बात करते हो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की बात करते हो, तो आपने क्या लगाना है, हमेशा अपोजिट लगाना है। जैसे आप खुद देखिए, अगर आप मुझे कहते हो मैम मैं मेहनत करूँगी और अच्छे मार्क्स ले लूँगी, ठीक है, तो आप आई के साथ तो शैल लगता है, बट मैं क्या लिखूँगी, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स, लिख लीजिए, आई विल वर्क हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स, ओके। यहाँ चेक करिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दृढ़ निश्चय किया है कि मैं मेहनत करूँगी और अच्छे मार्क्स प्राप्त करूँगी। आई के साथ मैंने क्या लगाया, विल, क्योंकि मैं डिटर्मिनेशन की बात कर रही हूँ, याद रह जाएगा, यस। आगे आते हैं, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, अगर स्टूडेंट आप बात करते हो कंपल्शन की, कंपल्शन मीन्स अनिवार्य होता है कि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, लिख लीजिए कंपल्सन, कंपल्शन, अनिवार्य के लिए भी आपने क्या लगाना है, यही लगाना है। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि कोई मीटिंग है किसी की, मैं आपको कहूँ उस मीटिंग में आपका ना आना बहुत ज़रूरी है, तो मैं क्या बोलूँगी, लिख लीजिए, यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, लिख लीजिए, यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, आपको यहाँ मीटिंग के लिए होना चाहिए, कंपल्शन है ना। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपके बारे में मीटिंग हो रही है तो आपको होना चाहिए ना वहाँ पे, तो आप ये जेन्युइन देखिए, यू के साथ तो विल लगता है ना। ये एग्ज़ाम में कभी इस टाइप पे एरर नहीं आया है, और मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, इसका ना एक रीज़न है, क्योंकि आपने तो पढ़ा है ना बचपन से यू के साथ विल लगते हैं। अगर मैं आपको नहीं बताऊँगी कि आप यू के साथ शैल लगा सकते हो, तो आप एग्ज़ाम में इसको गलत कर आओगे कि हमें तो पता है यू के साथ विल है, लो जी यही गलती है, तो आप गलत नहीं करके आओगे, यू के साथ आप शैल भी लगा सकते हो। फिफ्थ वन लिख लीजिए, अगर मैं बात करती हूँ कमांड की, लिख लीजिए कमांड, अगर आप किसी को कमांड देते हो तब भी आपने बिल्कुल अपोजिट लगाना है। जैसे यू शैल लीव द रूम एट वंस, यू शैल लीव द रूम एट वंस, आपको एक कहने पर ही कमरा छोड़ देना चाहिए। मैंने आपको क्या की, कमांड दी है, आपको ऑर्डर किया ना, कमांड मीन्स ऑर्डर, यू कैन राइट ऑल्सो ऑर्डर, लिख लीजिए साइड में। अगर आप किसी को ऑर्डर करती हो तब भी आप बिल्कुल अपोजिट यूज़ करोगे। आप चेक करिए, मैंने यू के साथ शैल लगाया है, अब डाउट आएगा, आपको याद होना चाहिए विल और शैल का यूज़ आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हो। आई और वी के साथ क्या लगता है आपका, शैल, बाकी सभी पर्सन्स के साथ विल, बट आप यहाँ चेक करिए क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल अपोजिट यूज़ किया है मैंने। क्लियर, ठीक है जी, समझ आया ये।
आगे आते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैग का टॉपिक आता है, वो क्वेश्चन टैग में आपको पढ़ाऊंगी, एरर्स बहुत आते हैं उसके ऊपर भी, बट अभी के लिए एक क्वेश्चन आता है सेल्स के अंदर, देख लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन टैग को थोड़ा सा बताती हूँ आपको। क्वेश्चन टैग होता है आपका एक क्वेश्चन टैग, जैसे लिखा है ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो क्वेश्चन टैग में क्या करना होता है, एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के देते हैं और आपसे पूछता है कि यहाँ क्या आएगा, पूछेगा एग्जामिनर आपसे। तो आपने क्या करना है, वर्ब चेक करिए, इज़ लगा है तो इज़ लगा दीजिए, चेक करिए नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा नोट लगा दीजिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसको लगा दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, दे आर गुड बॉयज। एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन टैग बनाइए, आप क्या करोगे, वेरी गुड, आरंट दे, समझ आ रहा है। दे आर नॉट गुड बॉयज, फिर क्या हो जाएगा, जस्ट आर दे, फिर आपने नोट नहीं लगाना है, चेक करना है नोट है तो नॉट, नहीं लगाना है, अगर नहीं है तो आपने लगाना है। ये होता है आपका क्वेश्चन टैग। अब आपने क्या देखा कि मैंने तो बोला है कि जो वर्ब है आप वो लगाइए, यस, बट अब एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, लिखिए, सेकंड लिख लीजिए, लेट्स प्ले टुगेदर, लेट्स प्ले टुगेदर। एग्जामिनर कहता है कि इसका क्वेश्चन टैग लिखिए, लेट्स प्ले टुगेदर, लिख लीजिए, लेट्स प्ले टुगेदर। इसका बनाना क्वेश्चन टैग, कैसे बनाओगे, ओके। अब देखो यहाँ पे लेट्स लिखा हुआ है, लेट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई, सेकंड है ये आपका रूल, अगर कोई सेंटेंस लेटर्स, और ऐसे लेटर्स भी दे सकते हैं आपको, ऐसे सी स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग में ऑलवेज रिमेंबर दैट शैल वी लगेगा। तो क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में शैल वी लगेगा आपका, क्या लगेगा जी, शैल वी, भूलना नहीं है इसको। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आ गया है, अगर आप किसी छोटे एग्जाम में जा रहे हो, इवन आपके पुलिस की तैयारी कर रहे हो अगर आप, ठीक है, तो आप ना चेक करोगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैग से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं समटाइम, इतना लक होता है, समटाइम एग्जामिनर एक साथ दे देता है आपको। और ये वाला एग्जामिनर जानबूझ के देता है, क्यों देते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाता है कि जो वर्ब दिए आप वो लगा के आइए, और आप फिर वहाँ पे आपको वर्ब तो मिलती नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, बट आपने पढ़ लिया है। अगर कोई लेटर्स से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग में क्या लगते हैं, शैल वी लगते हैं, याद रह जाएगा, यस। आगे लिखना स्टार्ट करिए। थर्ड वन लिख लीजिए, आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, इसको बताइए। कल मैंने आपको बताया था, कुड पढ़ा था आपने, ही सेड दैट ही विल कम, प्लीज फाइंड एरर, ही सेड दैट ही विल कम, वेरी वेरी गुड, इट मीन्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है। विल नहीं होगा, वुड होगा, वेरी गुड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आप लिख लीजिए, रूल नंबर 3। इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कल भी बताई है सभी स्टूडेंट्स को। अगर कोई भी सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, पास्ट से, पास्ट है सेड, तो आगे भी क्या होता है आपका, पास्ट ही होता है, वेरी वेरी गुड, ठीक है जी। इसी के साथ एक्सेप्शन है ये इसका, ही सेड दैट ही इज कमिंग, ही सेड दैट ही इज कमिंग। अब बताइए क्या ये भी ठीक लिखा है मैंने, ठीक है। ही उसने कहा था, पास्ट में कहा था, वो आएगा, ठीक है, आ रहा था। अब ये ना सेम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ा देता है कि आपने कैन वाला सीख लिया, आपने कुड कर दिया, आपने विल वाला सीखा, आपने वुड कर दिया। ये आपका इज है तो ये भी आपका चेंज होगा। अगर कोई भी वर्ब होती है तो वो हमेशा किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका, वॉज आना चाहिए था, क्लियर। ही वॉज कमिंग, उसने कहा था कि वह आ रहा था, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन जो आपने पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग आपने चेंज नहीं किया, वो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। ही सेड दैट मैन इज नॉट अ मशीन। अब ठीक है ना, इसमें नहीं चेंज होगा, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ आ रहा है।
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से देख लीजिए। ही विल को आपने चेंज किस लिए किया, पास्ट था। ही सेड दैट ही इज़ कमिंग, यस इज़ चेंज होगा क्योंकि पास्ट में दिया हुआ है। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, इट्स नॉट अ फैक्ट, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं वो जेन्युइन, है ना। ही सेड दैट मैन इज़ नॉट अ मशीन, बट ये ट्रूथ है आपका, यस ठीक है जी, समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। आप एक टॉपिक पढ़ते हो कंडीशनल सेंटेंसेस का, ठीक है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप एग्जाम से डे से पहले कुछ पढ़ के जा रहे हो तो नो डाउट आप वो ही पढ़ के जाते हो, उससे क्वेश्चन आता है आपका। कंडीशनल सेंटेंस से एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हो, इफ़ लिख लीजिए, इफ़ ही विल वर्क हार्ड, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स। इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स, इसको लिख लीजिए। स्टूडेंट आपसे पूछ रही हूँ मैं कि इसमें ना कहाँ गलती है आपकी, लो जी, ये बी पार्ट है आपका, ये सी पार्ट है और डी में लिखा है एग्जामिनर ने नो एरर। एग्जामिनर पूछता है गलती बताइए, कहाँ गलती है। नहीं पता चलेगा क्योंकि पढ़ा नहीं है ना। सी ठीक है बिल्कुल। अब सुन लीजिए क्या गलती है इसके अंदर। ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्या लिखा हुआ है, इफ़। ऑलवेज रिमेंबर दैट, इफ़ अगर आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया होता है तो आगे कभी भी विल नहीं होता। पहले तो यही रूल लिख लीजिए, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको इफ़ दिया हो, इफ़ दिया हो, एज दिया हो, एज, इन केस, provided, unless, until, provided, as if, suppose, लिख लीजिए इन सारों को, unless, until, provided, as if, when लिख लीजिए, when, before, after, अगर आपको लाइफ में कभी भी ये वर्ड्स आपको दिए जाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपने इनके जस्ट बाद कभी भी क्या नहीं लगाना है, विल और शैल नहीं लगाना है। फर्स्ट थिंग, जिसमें से आपको इफ़ वाला रटा होना चाहिए पानी की तरह बिल्कुल, सपोज भी रटा होना चाहिए, एज इफ़ भी रटा होना चाहिए और प्रोवाइडेड भी रटा होना चाहिए। अनलेस और अनटिल, इवन अनलेस और अनटिल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नोट वाले, मतलब कंफ्यूज नहीं करूँगी, इतना पता होना चाहिए अभी के लिए, ठीक है। अनलेस अनटिल का मैंने एक रूल आपको बताया कि विल नहीं होगा, सेल भी नहीं होगा। प्रोवाइडेड के साथ विल और शेल नहीं होते, सपोज के साथ एज इफ और एज, ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स, तो ये तो कन्फर्म है, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, वेरी गुड, ठीक है जी। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स, अगर वह मेहनत करता है, यस, तो वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेगा, ठीक है जी, ये है। बट इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन और लिखती हूँ इसके साथ, इफ़ ही विल come, if he will come he will meet you, he will meet you, दोनों क्वेश्चन लिखिए। if he will come he will meet you, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए इसको, इफ ही विल कम ही विल मीट यू, यहाँ देखिए आप, ही भी लगा हुआ है, ये विल लगा हुआ है, ये तो गलत है। अब यहाँ पे मैंने वहाँ तो वर्क्स कर दिया था, यहाँ भी मैं कम्स कर देती हूँ, बट इसका मैं रीज़न बताती हूँ। अगर आपको 2 एक्शंस दिए हो, क्या दिया हो, 2 एक्शंस दिए हो, अगर ये आपका एक काम है, एक एक्शन ये है और एक एक्शन आपका ये है, सेम है, एक एक्शन आपका ये हो रहा है और एक आपका एक्शन ये हो रहा हो।
अगर आपका सेकंड एक्शन, व्हाट सेकंड एक्शन इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट एक्शन। दोबारा से देखिए, अगर आपका दूसरा काम पहले पर डिपेंड हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो पहला काम होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। हमेशा याद रखना है इसको, किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। प्रेजेंट टेंस किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और आपको पता होगा सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। वेरी गुड। अब देख लीजिए इसको, मैं इसको समझाना चाहूँगी दोबारा से। इफ़ ही विल कम, मैंने लिखा था इफ़ ही विल कम ही विल मीट यू, आपने चेक किया विल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको आ गया समझ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इनके साथ कभी विल और शैल आपका नहीं लगता है। अब देखिए, उसने कहा, एक तो उसके आने की बात हुई है, एक उसके मिलने की बात हुई है। अगर ये इंसान नहीं आता है तो क्या आप उससे मिल पाओगे, नहीं मिल पाओगे ना। तो ये जो दूसरा काम है कब हो पाएगा, जब ये पहला काम होगा। तो ये काम किस पे डिपेंड हुआ है, पहले के ऊपर। अगर ये होगा तभी तो ये आएगा रिजल्ट, ये नहीं आया तो ये कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो अगर सेकंड एक्शन किस पे डिपेंड हो, फर्स्ट के ऊपर, तो फर्स्ट किस में होता है, हमेशा प्रेजेंट। ऊपर आइए, इफ़ ही इसको छोड़ दीजिए, अब तो आगे समझ। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स। ये उसके अच्छे अंक कब आएंगे, जब वो पहला काम करेगा। अगर उसने मेहनत ही नहीं करी, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ना। तो जो दूसरा काम है वो किस पे डिपेंड हुआ है, पहले के ऊपर। अगर ऐसा कहीं भी आपको मिलता है कि जो आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ कि समटाइम आपको इफ़ ना दिया हो, समटाइम ऐसा हो सकता है ना, हम रट नहीं सकते इस चीज़ को। अगर आपको क्या हो, एक काम दिया हो और दूसरा काम दिया हो, अगर आपका सेकंड एक्शन किस में हो, इस पर डिपेंड हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट एक्शन किस में होगा, प्रेजेंट में, और सेकंड किस में होगा, आपका सिंपल फ्यूचर में। याद रह जाएगा, यस याद रहना चाहिए। ये हो गया। अब इसी की 3 एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन मैं बता चुकी हूँ कि इनके बाद विल शैल नहीं आता, जो जेन्युइन आप पढ़ते हो, ये एक्सप्लेनेशन थी। एक और एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है आपकी, कंडीशन सेंटेंस पे आते हैं। ये आपको टीचर्स भी पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। देखो ध्यान से, इफ़ के जस्ट बाद, इसको रट लीजिए, ये है शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल, बस कि एग्जाम टाइम से पहले रटवा दिया जाता है। इफ़ के जस्ट बाद अगर सिंपल प्रेजेंट हो, इफ़ के जस्ट बाद अगर क्या हो, सिंपल प्रेजेंट, तो उसके जस्ट बाद हमेशा क्या आता है, आपका सिंपल फ्यूचर आता है। क्या आता है आपका, सिंपल फ्यूचर आता है। इसको रट लीजिए। इफ़ के जस्ट बाद अगर क्या मिलता है आपको, सिंपल फ्यूचर, तो उसके बाद आपने क्या लगाना है, सिंपल फ्यूचर। या इफ़ के जस्ट बाद अगर आपको क्या मिलता है, सिंपल प्रेजेंट, तो आपने क्या लगाना है, सिंपल फ्यूचर लगाना है। याद रह जाएगा। अब एग्जाम में ना कभी भी आपको दिखाई देते हैं ये दिखाई दिया आपको, इफ़ भी दिखा, यहाँ आपको सिंपल फ्यूचर दिखाई देता है, तो आप एकदम से ठीक कर दीजिए कि हाँ सिंपल प्रेजेंट आने वाला है। अगर यहाँ आपको सिंपल प्रेजेंट मिलता है तो आप यहाँ विदाउट एनी डाउट क्या कर दोगे, सिंपल फ्यूचर कर दोगे। क्लियर, ठीक है जी, ओके। समझ आया विल और शैल का यूज़? कोई दिक्कत है विल एंड शैल में? और आपको बताना चाहूँगी, बी ऑनेस्ट, जो ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में यही आते हैं। क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ये 4 क्वेश्चन से आपको, आप चेक करिए अपने प्रीवियस, ये तो है नहीं कि कल के पेपर में आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस चेक करिए, कहीं ना कहीं आपको अपडेटेड मिलेगा क्वेश्चन। अब हम आते हैं वुड के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। लिख लीजिए यूज़ ऑफ वुड। यूज़ ऑफ, 1 मिनट में मार्कर चेंज करती हूँ। यूज़ ऑफ, नहीं चल रही सर, यूज ऑफ वुड लिख लीजिए, यूज ऑफ वुड। लिखना स्टार्ट करें। व्हेन आई वॉज अ किड आई विल गो टू स्कूल बाय बस। इसको देखिए, एग्जामिनर कहता है ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। एग्जामिनर कहता है गलती बताइए कौन से पार्ट में है। ट्राई करोगे? किस में? बी पार्ट में गलती है। क्या गलती है? वेरी गुड, आई वुड हो जाएगा।
वुड का पहला ही यूज लिख लीजिए, वुड का यूज पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। वुड का यूज पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, पास्ट हैबिट को लिख लीजिए, के लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, के लिए किया जाता है। इसमें मुझे ये एक्सप्लेनेशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आप कितनी बार पढ़ चुके हो। व्हेन आई वॉज, पास्ट है ना, सेड से क्या फ़र्क पड़ता है, बट पास्ट तो है ना वॉज। आप नो डाउट देखते ही क्लिक करोगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए मैम, वुड आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट्स को पता है ये पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा। विल आपका फ्यूचर होता है, यहाँ पे क्या होगा आपका पास्ट फॉर्म। विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड। आगे आइए, एक क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने। ही वुड डाई रेदर देन बेग। लिख लीजिए इसको आप, बेग ऐसे लिख लीजिए पहले फटाफट, रेदर देन बेग। ही वुड डाई, ही वुड रेदर, सॉरी पहले रेदर आएगा, रेदर डाई देन बेग, देन बेग। आप इसमें गलती बता सकते हो, क्या गलती लिखी है मैंने इसके अंदर? नहीं, अब वो मेरे से बाय मिस्टेक आगे पीछे हो गया था। अब बताइए, लिखा तो मैंने अभी भी गलती है, क्या गलती है? नहीं, वुड ठीक है। अब सुन लीजिए इसको भी आप ध्यान से, ये मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी बिल्कुल माइनर मिस्टेक है। इसको देखिए, ये वाला देन, ये वाला देन आता है इसमें। और हाँ डेफिनेटली फिर यहाँ पे वही है, हाँ यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये देन ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला देन आएगा। डेफिनेटली आप कंपैरिजन के लिए यूज़ लेते हो, यहाँ पे भी आपका कंपेयर ही हुआ है। बैग और डाई के बीच में प्रेफरेंस की बात कर रहा है। आप देखिए, बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ आपको, देख लीजिए इसको। अगर आप टू, एक तो कहता है कि मरने की बात हुई है, डाई एक भीख मांगने की बात हुई है। वो कहता है भीख मांगने से अच्छा क्या है, मैं मर जाऊं। तो कंपेयर तो किया ना भीख मांगने के बीच में और उसके बीच में। इट्स नॉट अ कंपैरिजन बट प्रेफरेंस ऑल्सो ना। तो यहाँ पे यही हुआ है आपका, अगर आप दो चॉइस में से किसी एक को प्रेफरेंस देते हो, टू चॉइस है ना, एक तो भीख मांगने की है, एक मरने की है, टू में से किसी एक को प्रेफरेंस देते हो, क्या करते हो, प्रेफरेंस की फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, ठीक है, देते हो, तो हमेशा क्या होता है, वुड के साथ क्या लगता है आपका, रेदर देन लगता है। इसको भूलना नहीं है, वुड के साथ क्या लगता है आपका, रेदर देन लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मैंने पहले लिख दिया था ना, वुड, वो मिस्टेक नहीं देता आपको, वो तो बाय मिस्टेक प्रिंट से हो जाता है। ये देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर को पता है ये रेदर भी लगा होगा, सबको पता होता है, यहाँ पे गलती करता है एग्जामिनर। एक माइनर मिस्टेक एग्जाम में बहुत बार करते हैं एग्जामिनर ने, इस देन में बहुत बार आपको मिस्टेक देगा। और आपको पता होना चाहिए पेयर क्या है, वुड रेदर, ये वाला देन है, THAN, आपको एग्जाम में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इसको ऐसे क्लिक करके ना स्टार लगा दिया करो कि ये एरर एग्जाम में आता है, ठीक है जी। अब आगे आते हैं, लिख लीजिए अब आपके एग्जाम में कंडीशन आती है। अच्छा, ये सेंटेंस लिखती हूँ मैं आपके सामने, थर्ड वन लिख लीजिए, इफ आई वॉज अ किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। If I was a bird, I would fly in the sky. I would fly in the sky. बताइए इसमें क्या गलती है, बता सकते हो आप? पहला देख लीजिए A, ये B कर लीजिए, C ऐसे छोड़ दीजिए, नो एरर, A एंड इसको भी मैं B कर देती हूँ यहाँ पे, D ऐसे। पहले फर्स्ट देखते हैं, इफ़ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई।
क्या गलती है इसके अंदर? अब आप जैसे पढ़ रहे हो ना स्टार्टिंग से, तो आपकी मेंटेलिटी क्या काम करेगी, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, अब मैं मैम को क्या एरर बताऊं? बट आज के बाद आप एरर बता पाओगे? क्या होगा, अगर आपको कभी भी इफ़ दिया हो, व्हाट, इफ़ दिया हो, ये कंडीशन होती है। इफ़ के साथ अगर आपको आई दिया होता है तो ये किसको शो करता है, इमेजिनेशन को। पुराने स्टूडेंट्स को सबको पता होगा, उन्होंने आंसर कर लिया होगा अपनी तरफ से। इफ़ के साथ अगर आपको क्या मिलता है, आई नहीं मिलता, कोई भी पर्सन हो सकता है। इफ़ के साथ आपका ये क्या शो करता है, अगर आई हो या ही हो, ही भी होता ना, इवन आई के साथ आप वॉज लगाते हो, नो डाउट, ही के साथ आप वॉज लगाते हो, शी के साथ भी आप वॉज लगाते हो, है ना, नेम के साथ भी आप वॉज लगाते हो। बट अगर इफ़ हो और यहाँ पे कोई भी पर्सन हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ पे आपका वर लगता है, क्योंकि ये आपका किसको शो करता है, इमेजिनेशन को। वो यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, यदि मैं एक बर्ड होता, क्या कह रहा है, यदि। अगर ये किसको शो करता है, इफ़ आपका किसको शो करता है, इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन को शो करता है। तो यहाँ पे पहली गलती तो यही है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, याद रह जाएगा। आई के साथ बचपन से आपने क्या पढ़ा है, आई के साथ आपका क्या लगता है, वॉज लगता है, ही के साथ भी वॉज लगता है। पर अगर आपका ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, इफ़ से, और इमेजिनेशन को शो करता है, तो आपने क्या लगाना, आई के साथ आपने वर लगाना है, याद रह जाएगा। नीचे भी गलती फाइंड आउट करिए, इफ़ आई वॉज अ किड, नहीं, अगर मैं एक बच्चा होता, इमेजिनेशन है ना, अगर मैं एक बच्चा था, नो सेंस, अगर मैं एक बच्चा होता, इफ़ आई वर अ किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, तो मैं बस से स्कूल जाया करता, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। ठीक है जी। और एग्जामिनर ना इसमें भी मिस्टेक करता है, मैंने तो दोनों सेम ही एरर दे दिया आपको। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ देखिए, आई विल गो टू स्कूल बाय बस, तो फिर तो आप कर ही देते, आपका माइंड काम करता है, क्या काम करता है, वर लगा हुआ है, पास्ट है, तो मुझे क्या लगाना है, वुड लगाना है। यस, एक कंडीशन मैं आपको पढ़ा के आई हूँ, इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट तो क्या लगता है, सिंपल फ्यूचर। अब ये भी रट लीजिए, इफ़ के बाद कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, ही शी इट समथिंग हो, यहाँ पे क्या लगता है, ऑलवेज वर, उसके जस्ट बाद हमेशा क्या लगता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिख लीजिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की कंडीशन यहाँ से दोबारा लिख देती हूँ, इफ़ के जस्ट बाद अगर कोई भी पर्सन हो, डज नॉट मैटर, आई शी इट समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट बाद क्या हो, अगर वर होता है तो यहाँ पे क्या लगता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपकी सेकंड कंडीशन आती है। एग्जाम में क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, दो तरीके से बनेगा, वर्ब को चेंज कर देगा वॉज के अंदर, वुड को भी चेंज कर देता है, वुड प्लस हैव दे देता है, समटाइम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे सकते हैं, बट याद होना चाहिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। मुझे लगता है वुड के आपको मैंने जितने भी यूज़ समझाए कुछ ना कुछ हद तक आ रहे होंगे समझ आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके एक लास्ट वन आज करते हैं, शुड भी कर लेते हैं, टाइम है अभी। शुड लिख लीजिए, शुड के भी डायरेक्ट एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, डायरेक्ट एग्जाम के ही क्वेश्चन आपके शुड। लिख लीजिए शुड, बचपन से पढ़ते आए हो, शुड कहाँ यूज करते हो, बोलिए, होना चाहिए। किसी को अगर आप एडवाइस देते हो, है ना, किसी को सजेशन देते हो, फर्स्ट यूज़ यही लिख, देखो स्टूडेंट आपको ना आता है सब कुछ, बट ये है ना कि आपने काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है, वो माइंड से स्लिप हो, आता सब है, बट वो मैं तभी बेसिक किसी को कहते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे फिर हम अदर फॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि और भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो लिख लीजिए शुड का पहला यूज़ लिख लीजिए, शुड का यूज़ एडवाइस और सजेशन के लिए किया जाता है, एडवाइस और सजेशन के लिए किया जाता है। और जो भी स्टूडेंट मेरे से पहले पढ़ चुके हैं और जिनको ये लगने लगा है ना कि हमें इंग्लिश आती है हम नहीं पढ़ेंगे अब, तो ये गलती मत करिए। विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है बट फिर भी वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है जी, कभी आप सोच रहे हो हमें आ गया हम नहीं करेंगे, पॉइंट्स पे होना चाहिए, आता सभी को है, अगर पॉइंट्स पे नहीं आएगा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको पॉइंट्स पे आनी चाहिए सारी चीज़ें।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपली कहती हूँ आपको यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, लिख लीजिए एग्जांपल। एंड एक और एग्जांपल लिखते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स के आज्ञा का पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, नो डाउट। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लिख लीजिए, लिखिए, अगर शुड के बाद, अगर शुड के बाद लिस्ट आ जाए, लिस्ट